हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। और मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी सेम और मौन की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारी सेम और मौन के बीच में हो रही होती है क्यूट क्यूट सी रोमांटिक सी मोमेंट। सो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मौन सेम के बैक में से धीरे धीरे सॉफ्टली सॉफ्टली किस किए जा रही होती है। और इससे ना सैम को भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगी होती है। वो धीरे से पीछे मुड़ के मौन की तरफ देखती है तो मौन की आंखें एकदम नशीली होके सैम को देखी जा रही होती है। सैम की आंखें जैसे मौन से टकराती है, उसकी नशीली आंखों को देख के उसके दिल में भी बहुत सारी फीलिंग आ रही होती है। तो वो अपनी फीलिंग को अब रोक ही नहीं पाती है और वो सेम मौन की तरफ बस एक टक देखती रह जाती है। दोनों की आई कांटेक्ट होती है, दोनों एक दूसरे के सर ऐसे एक दूसरे के सर में से रखते हैं और सेम और मौन बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। सेम मौन के फेस को से पकड़ के ना उसके लिप्स पे बस अपना लिप्स को रखती है और बहुत ज़ोर से मतलब बहुत तेज़ से गहरी सांस लेती है ऐसे करके और ख़ुद को दूर करने की कोशिश करती है। बट जैसे ही थोड़ा सा दूर होती है ना, मौन उसको फिर से पकड़ के ना उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख के ना उसको किस करने लगती है। मौन के ऐसा करने से ना सैम भी अपना कंट्रोल खो देती है और वो भी उसको बहुत धीरे से एकदम जेंटली उसको किस किए जा रही होती है। और किस करते करते ना उसको बहुत ज़्यादा शक कर रही होती है। और सर करते करते जो टेबल पे सेम बैठी होती है ना, मन उसके गोदी में आ जाती है और उसको और बेंते ऐसा किस करने लगती है। किस करते करते उसके पूरे हेयर को ऐसे छू रही होती है, उसके बाल को नोच रही होती है। मतलब मौन ने सेम को अपने अंदर समा चुकी होती है। एक तो मौन इतना एक तो यंग होती है और यंग ब्लड पता है ना, पहली बारी रोमांस उसके बॉडी को छूता है तो वो खुद के ऊपर से ना कंट्रोल खो ही देती है। और वो सेम को एकदम पागलों की तरह एकदम वाइल्डली छू रही होती है, उसी के भी उसके बालों को नोच के उसके लिप्स को वाइट कर रही होती है। सेम की ना मौन के ऐसे करने से एकदम हाँ निकल जाती है। तो उस सेम से मौन थोड़ा एकदम पीछे हट के देखती है तो उस सेम की आंखें भी इतनी नशीली और छोटी छोटी होकर ना बहुत प्यारी लग रही होती है। मौन का मन करता है कि उस आँखों को भी वो ना छोड़े और उसको देखते हुए ना मौन फिर से ना उसकी तरफ जाती है और उसके दोनों आइस को किस करती है और उसको एकदम टाइटली ना अपने सीने में छुपा के ना एकदम गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और थोड़े से फिर से पीछे हटती है और फिर से वो सेम के लिप्स पे अपना लिप्स ऐसे उसको किस करती है ना कि इस बार सेम भी अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देती है। और मौन को बहुत प्यार से धीरे 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 जेंटली जेंटली किस करते 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 उसको ना अब खुद उठ जाती है और उसको अपने गोदी में ले लेती है। और मौन का किस इतना पैशनेटली हो रहा होता है कि सैम खुद को भी रोक नहीं पाती और उसको ऐसे ही पकड़े हुए ना एक दीवार में सटा देती है और थोड़ा सा ऊपर उठा के ना उसके नेक पे किस करने लगती है। ऐसे करने से ना मौन को और ज़्यादा फीलिंग्स आती होती है और वो सैम को और टाइटली उसके कंधे से पकड़ लेती है। तो सैम धीरे से मौन को ऐसे खुद से नीचे से उतारती है और उसके जो दोनों हाथ होते हैं ना उसको ऊपर ऐसे कर लेती है और उसके टंग पे ना एकदम बाइट कर लेती है। उसको टंग थोड़ा सा किस करते करते बाहर निकल के ना उस पर बाइट कर लेती है। तो मोहन को ना दर्द तो होता है, उसके मुँह से आह की आवाज़ आती है और वो सेम को पीछे कर दे के ना उसके ऊपर वो फिर से किस करने लगी होती है। और उसके जो ड्रेस नाइट सूट ने जो कान पहना होता है ना, एक उंगली से ऐसे करके ना जो फीता होता है उसका उसको वो खींच लेती है। सेम का बॉडी एकदम से न्यूट हो जाता है और मोन को ये चीज़ पता ही नहीं होती। सेम को भी इन सब चीज़ों में इन चीज़ का पता ही नहीं होता। तो मोन धीरे धीरे करके ना उसके एक पैर को उठा के ना अपने ऊपर रख देती है और सेम भी अपना पैर उठा के ना मोन के ऊपर कर देती है। और मोन धीरे धीरे सेम को बॉडी को एकदम छू रही होती है। उसकी बॉडी अंदर से तो एकदम न्यूट ही होती है। सो मोन का हाथ जैसे ही सेम की बॉडी को लगती है ना, मोन के हाथ लगने से सेम को एकदम अलग सा ही लगता है और वो उसको और टाइटली कस के पकड़ लेती है। तो मौन को ये सारी चीज़ें और अच्छी लगती है और वो उसकी जो हिप्स होती है उसको एकदम टाइटली पकड़ के ना उसके एकदम नाखून उसमें मतलब गूंज जाते हैं। तो सैम की मुँह से ना हा की आवाज़ निकलती है। बट ये जो हा की आवाज़ होती है ना,
मोहन को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो अपने जो टीथ होते हैं वो लेती है और एकदम फैर जैसा वो सेम के नेक पे एकदम ज़ोर से खिला देती है। तो सेम को भी बहुत ज़्यादा मज़ा तो आ रहा होता है बट दर्द भी होता है। तो वो मोहन को ना ऐसे पीछे कर देती है और एकदम पीछे करके देखने लगती है। उसको दीवार से सटक के एकदम खुद अलग हो जाती है। तो मोहन से ना सेम की थोड़ी सी भी जो है सह ही नहीं जा रही होती है। वो सेम को जो बात पहनी होती है उससे अपनी तरफ खींचती है और बोलती है प्लीज़ 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 डोंट लीव मी, प्लीज़ डू इट ऐसे बोल के ना छोड़ जरा वो सांसें ले रही होती है। तो मोहन को ऐसा देखे ना सेम भी खुद को ऐसे ही रोकती है। वो भी एकदम बहुत ज़्यादा पैशनेटली सेम मोहन को किस करने लगती है। उसके नेट पे वो एकदम हाथ फेरने लगती है और हाथ फेरते फेरते ना उसके हाथ उसके बॉडी से होके होके नीचे जा रहे होते हैं और उसके नेक को वो एक पैर से उसको जैसे सेम मोहन उठाई थी थोड़ी देर पहले सेम को ऐसे करके ना उसको किस कर रही होती है और मोहन को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो ऊपर नीचे हो जा रही होती है। तो सेम उसकी गहरी गहरी सांसों से ना और ज़्यादा मदहोश हो रही होती है और उसको ना ऐसे पकड़ के ना ऊपर उठा लेती है और फिर ऐसे किस करने लगती है और दोनों किस करते करते ना बेड पे चले जाते हैं। सेम की तो ऑलमोस्ट वो बाथरूम खुल चुकी होती है। सो मोहन की नहीं खुली होती है। तो मोहन ऐसे किस करते करते सेम को बेड पे ले जाती है और उसके साथ ही वो बैठ जाती है। अभी भी मोहन सेम की गोदी में होती है। उसको किस किए जा रही होती है और उसको ना एकदम से धक्का दे देती है। सेम नीचे होती है और मोहन उसके ऊपर होती है। तो मोहन सेम को एकदम नीचे से धक्का देती है और सेम उसके ऊपर आ जाती है। तो पूरी तरीके से सेम के ऊपर मोहन बैठ जाती है और उसका धक्का देने से ना उसका जो बाथरूम होता है ना एकदम ओपन होता है और पहली बारी सेम की एकदम न्यूड बॉडी मोहन के सामने आ रही होती है और मोहन इतनी ज़्यादा बेकाबू हो जाती है ना ये चीज़ देखी कि उसके दोनों हाथ उसके दोनों ब्रेस्ट पे जाते हैं और वो उसको इतनी टाइटली एक बारी में प्रेस करती है ना कि जिससे वो खा जाना चाह रही हो। सेम के मुँह से भी हाँ की आवाज़ निकल जाती है और मोहन डायरेक्टली अपने लिप्स को ना सेम के लिप्स पे रख लेती है और उसको और प्यार से किस किए जा रही होती है और पैशनेटली जैसे बस तुम मेरी हो और मैं तुम्हारी और हम दोनों के बीच में और कोई नहीं आ रहा होता। बट इस बारी कुछ चीज़ अलग होती है कि मोहन का जो हाथ होता है ना सेम को उसको एकदम मसल रही होती है और सेम को इस चीज़ में बहुत दर्द भी हो रहा होता है बट मज़ा भी आ रही होती है और ज़्यादा वो सेम को मसल रही होती है और उसको किस किए जा रही होती है। जैसे ही सेम के मुँह से ना आह की आवाज़ निकल रही होती है ना मोहन की किस और डीप हो रही होती है जैसे कि सेम की आवाज़ उसके गले से वो बाहर निकलने ही नहीं देना चाह रही होती। ऐसे कर करके उसका राइट हैंड धीरे से करके उसके नेक के ऊपर से जाता है नेक के ऊपर जाता है और उसको एक टक फिर से देखती है और उसके नीचे आने लगती है और नीचे आते आते ना उसके जो चेस्ट पे ना वहाँ पे वो लिक करने लगती है अपने जो जीभ होते हैं टंग होता है उससे एकदम बहुत ज़्यादा लिक करके ना किस करने लगती है धीरे 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 मतलब लिक करते हुए उसको ध्यान से किस की जा रही होती है और उसकी पूरे बॉडी पे उसके हाथ को एकदम टाइटली वो नोच रही होती है उसको दबा रही होती है। सेम की बॉडी वैसे ही बहुत सॉफ्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो रही होती सॉफ्ट होती है। सो जैसे ही मोहन की हाथें पड़ती है ना उस पर उंगली पर तो उसकी जो बॉडी में ना एकदम रेड रेड का निशान आ रहा होता है बट मोहन को ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होती कि वो प्यार में इतनी ज़्यादा क्या होते गुम होती कि बस उसको नोची जा रही होती है और धीरे धीरे आते आते ना उसको एकदम वो सक करने लगती है और सक करते करते जैसे ही बाइट करती है ना सेम के मुँह से की आवाज़ निकलती है और वो उसके हाथ खुद से ही ना जो मोहन का बैक होता है ना उस पर चली जाती है और एकदम वो ज़ोर ज़ोर से उसको दबा मतलब बैक को ना ऐसे नोचने लगती है। तो सेम के ऐसे करने से ना मोहन को और ज़्यादा पैशन आ रही होती है और उसकी बॉडी को वो और सा कर रही होती है। थोड़ा ऐसे किस करते करते ना उससे नीचे आके ना उसकी जो नेवल है ना उसको वो एकदम प्यार से ना उसको लिख करके ना उसको बहुत सा करती है और पूरे जो उसके टमी पे है ना बाइट कर रही होती है किस कर रही होती है और उसके अचानक ऐसे करने से ना वो धीरे 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 करके नीचे आ रही होती है और उसके अचानक ऐसे करने से ना सेम को भी इतनी ज़्यादा फील आती है कि वो एकदम से उठ जाती है और मोहन को वहाँ पर ने ऊपर ले लेती है। तो मोहन जैसे ही दोनों के कांटेक्ट हो रही होती है ना मोहन एकदम बहुत नशे में होती है कि उसको मतलब मोहन बोलते प्लीज़ डोंट मुझ मत रोको मत प्लीज़ ऐसे बोल के ना जैसे ही वो उसको देखती है ना वो फिर से उसके नेक पे किस करने लगती है। तो इस बारी ना सेम मोहन के ऊपर आ जाती है और जो आधी बात रहो उसकी खुली होती है ना वो पूरी उतार देती है
और जैसे ही मोहन की नज़र सेम की पूरी न्यूड बॉडी पे पड़ती है ना, वो फिर से उठने की कोशिश करती है, बट सेम उसको सीने से धक्का दे देती है। तो मोहन नहीं करके फिर से उठने की कोशिश करती है, तो सेम उसके ऊपर पूरी की पूरी आ जाती है और धीरे से करके उसके बाथरूम खोल देती है। जैसे ही उसके बाथरूम खुलती है ना, ऊपर से खुल जाता है बट नीचे से नहीं खुला होता है। तो मोहन की बॉडी भी इतनी ज़्यादा सुडौल होती है ना, एकदम थोड़ी सी हेल्दी बट बहुत सॉफ्ट और गोरा गोरा बदन। मोहन को ऐसे देख के सेम का भी अब खुद पे से तो कंट्रोल पहले ही उड़ चुका होता है। उसकी हाथें एकदम नीचे से होके उसके टम्मी से होके धीरे 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 करके ऊपर जा रही होती है। और ऐसा करने से ना मोहन को भी बहुत ज़्यादा रोमांस आ जाता है और वो भी एकदम तेज़ तेज़ सांसें लेने लगती है। तो ऐसे मोहन के ऊपर धीरे धीरे सेम आ जाती है और उसको बहुत सॉफ्टली किस कर रही होती है। बट उसके किस करते करते मोहन की बॉडी पे सेम का हाथ तो जा रहा होता है, वो भी उसको ऐसे ऐसे नोच रही होती है। बट इस बार मोहन भी उसका भी हाथ सेम के ब्रेस्ट पे जाता है और वो भी उसको बहुत तेज़ली दबा रही होती है। और इन दोनों चीज़ों से ना इन दोनों में बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं। दोनों के दोनों अब पूरी तरीके से न्यूड हो चुके होते हैं। तो सेमोन को अपने ऊपर ले लेती है और एकदम बहुत टाइटली उसको पकड़ के ना उसके अंदर समा देती है। और जैसे ही तो उनकी बॉडी टच होती है ना, दोनों के भी एकदम पहली बारी यार, हाँ हुआ था बहुत कुछ बट पहली बारी ऐसा कुछ हो रहा था, तो इन दोनों को भी बहुत ज़्यादा सुकून लगता है। थोड़ी देर ये दोनों एक दूसरे को ऐसे हक करके रहते हैं। फिर सैम से ही ना कंट्रोल हो रही होती है, ना ही मोन से कंट्रोल हो रही होती है। तो मोन सैम को एकदम उल्टा उल्टा देती है और उसके हेयर पीछे कर दे के ना उसके बैक पे किस करते करते ना एकदम बाइट कर रही होती है। तो सेम के ऊपर भी मोन आ जाती है और फिर से उसको बाइट करने लगती है। अभी मोन पीछे से आके ना सेम को एकदम हाँ करके रखी होती है और एकदम पीछे से बाइट करते करते उसको किस किए जा रही होती है और पीछे से फ्रेंड की तरफ वो प्रेस कर रही होती है। तो मोन कैसे करने से ना सेम को भी कहाँ ही कंट्रोल होने वाला था। तो उसका जो हाथ होता है ना, जो मोन के थाई होता है ना, उसको एकदम बहुत टोचने लगते हैं। मोन को पेन हो रहा होता है, सेम को भी पेन हो रहा होता है, बट मज़ा बहुत आ रहा होता है दोनों को। ऐसे करके ना उसको किस करते कहते ना मोन का हाथ खुद ही से ही सेम के लोअर पार्ट पे चला जाता है। और जैसे उस पर वो हाथ जाता है ना, मोन खुद को संभाल ही नहीं पाती और वो एकदम उलट के ना सेम की तरफ देखने की कोशिश करती है। बट मोन मोन की तरफ देखने की कोशिश करती है, बट मोन है कि वो कहाँ ही छोड़ने वाली होती है। वो सेम को तो बस बेपनाह किस किए जा रही होती है, एकदम बहुत तेज़ तेज़। जैसे ही थोड़ी सी वो पीछे होती है ना, पीछे उसका सर करती है, तो सेम उसके लिप्स पे अपना लिप्स रख देती है। सेम को कुछ कहने का मौका ही नहीं देती है और उसके हाथ उसके लोअर पार्ट को एकदम टच होने लगते हैं। तो मोहन ने एकदम सेम ने एकदम मछली जैसे ना एकदम कूदने लगती है। तो मोहन उसको एक हाथ से पकड़ लेती है और उसको बस बेंते से किस करने लगती है और मोहन ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रही होती है। तो मोहन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ढीला होने लगती है ना, तो सेम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा अपनी एनर्जी खोने लगती है ना, गहरी गहरी सांसें लेती है, तो मोन उसको छोड़ देती है। तो सैम उसको एकदम तलब वाली नज़रों से देखती है कि क्यों रोका, खुद को करने दो, मुझे शो कर रही थी। बट सैम उसको स्माइल करती है, तो सैम को एकदम गुस्सा टाइप आता है और वो मोन के ऊपर आ जाती है और उसको एकदम पागलों जैसे टाइट टाइट बाइट कर रही होती है। इस मोन बोलती कि हाँ क्या क्या करी, प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो मोन सैम रुक जाती है, तो मोन बोलती डोंट डोंट स्टॉप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बोल कौन कौन ऐसे बोल के ना वो उसको पहनते ऐसे चूम रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे चूमते चूमते प्यार करते करते ना इन दोनों की रातें ऐसी एकदम गुजर जाती है और इनको पता ही नहीं चलता। सुबह की रोशनी के साथ ना इनके ये दोनों ही एकदम थक जाते हैं। तो मोहन सेम की तरफ एकदम देख रही होती है थक हार के और सेम मोहन की तरफ देखती ही होती है। तो मोहन ना कुछ नहीं बोलती, वो इतनी शाय हो जाती है ना कि वो सेम के सीने पे अपना सर छुपा देती है। तो मोहन बोलती कि सेम बोलती कि क्या हुआ, आप कुछ नहीं हो। तो मोहन बोलती कि मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ आपके बाहों में थोड़ी देर ऐसे रहने दो। ऐसे बोल के वो मोहन को सेम को हक कर लेती है और सेम भी बिना कुछ बोले ना उसके फोरहेड पे किस करती है ऊपर से और उसको हक करके ऐसे ही दोनों लेट जाते हैं। और दोनों एक प्यारी सी रोमांटिक नाइट बिताने के बाद ना अगले दिन जैसे ही सुबह दिन कहाँ होती है इनका उठते उठते ना एकदम सुबह कहाँ दोपहर की 2 बज चुके होते। तो ना ही मोहन की नींद छूट रही होती है ना सेम की नींद छूट रही होती है और ये दोनों एक दूसरे के बाहों
रूम में एकदम सुकून की नींद सोए रहते, और जैसे ही उठते हैं ना एक दूसरे को बहुत प्यारी सी गुड मॉर्निंग किस करते हैं। बट मॉर्न इतनी ज़्यादा करते करते तो कर चुकी होती है, बट थोड़ी थोड़ी ऑकवर्ड हो रही होती है कि उसका पहली बार होता है। सो वो सैम से नज़रें चुराते हुए वॉशरूम में चले जाते, तो सैम बोलते कि मैं भी आती हूँ ना साथ में नहाने। तो मॉन बोलती नहीं 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 नहीं, मैं नहा लूँगी। तो सैम बोलती आपने मुझे कल नहलाया था मैडम, मैंने भी आपको कल नहलाया था, तो डोंट वरी, मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ वॉशरूम। तो मन बोलती है अरे नो 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 नो, आई कैन मैनेज ऐसे बोल के भागते वॉशरूम में चली जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। और उसको ऐसे हरकतें करता हुआ देख के ना से उसको हंसने लगती है, बोलती कितनी ज़्यादा शाय हो रही है। पर शाय होते होते ना तुम और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो, आई लव यू माय स्वीट डैड, ऐसे बोल के एक फ्लाइंग किस देती है। और मोन अंदर ही गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और रात की बातें याद करके ना बहुत ज़्यादा शाय शाय हो रही होती है। सो को सेम का छूना, वो सारी बातें उसको बहुत याद आ रही होती है। और वो सोचते सोचते एकदम अपनी फेस को एकदम कवर कर रही होती है, बोलती है वाह क्या नाइट था, क्या प्यार ऐसे ही होता है। हाँ वाह सेम, यू आर सो सो अमेजिंग। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये सारी चीज़ें कभी फील नहीं की। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना इतना पेम्पर करने के लिए। ऐसे करके उन्हें शावर ऑन कर देती है, बट उसकी आंखों के सामने ना वो रात की सारी चीज़ें एकदम जा रही होती है मूवी के सीन की तरह। और मॉन के फेस में बहुत प्यारी सी क्यूट सी स्माइल होती है, ऐसे सोचते सोचते सारी बातें, कैसे वो सेम से मिली थी पहली बार, उनकी लड़ाई झगड़ा टकराहट, सारी चीज़ें याद करके ना उसके फेस में एकदम बहुत बड़ी स्माइल होती है। और वो नहा के ना बाहर निकल जाती है बाथरूम में, और उसमें भी एकदम स्माइल ही होता है। तो सेम मॉन को ऐसे देखते हैं कि वो एकदम खोई खोई सी अपने हेयर को ऐसे टॉवल से साफ कर रही है और आई जा रही है। तो उसको देख के ना सेम को लगता है कि हंस क्यों रही है इतना, वो उसको एकटक देखी जा रही होती है। बट मॉन अपने ख्यालों में ऐसे आते आते ना जो ड्रेसिंग टेबल का टेबल होता है उसके टकरा जाती है, तो बोलती आउच क्या था नीचे। ऐसे वो नीचे देखती फिर बोलती छोड़ो ये था, ऐसे बोल के फिर से वो टावल करते करते उसके ऊपर बैठ जाती है। आईना के सामने वो खुद को देख रही होती है और फिर स्माइल किए जा रही होती है। सेम बोलती अब इसको क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया बाथरूम के अंदर, ऐसा क्या है जो भी इतनी ज़्यादा खुश होगी। ऐसे करके ना वो धीरे धीरे उठ के ना वॉशरूम के पास जाती है, बट वॉशरूम देखती है वो भी नॉर्मल है। तो मोहन बोलती है अब इसको क्या सच में हो गया है, ऐसे बोल के ना उसके पास आती है और खड़ी हो जाती है। बट मोहन को ख्याल ही नहीं आ रहा था, वो अपने बालों में गीले बालों में ही कॉम किए जा रही होती है और स्माइल करके ना खोई खोई रहती है। उनकी वो प्रीवियसली वो सारी बातें सब कुछ वो याद करके उसको बहुत अच्छा बहुत सुकून लग रहा होता है। और उस चक्कर में वो सामने सेम को देखी ही नहीं होती है। और सेम है कि उसको कैसे आगे पीछे से देखती है, बोलती मोहन तुम ठीक हो ना। तो सेम कुछ भी, सेम की बात सुन के मोहन कुछ भी नहीं बोलती। तो मोहन पूछती कि हे बेबी आर यू ओके। तो सेम की बात मोहन के कानों तक जा ही नहीं रही होती है। तो मोहन को ऐसा खोया हुआ देख सिम एकदम से घबरा जाती है और बोलती बीबी आर यू ओके। सेम मोहन को ऐसे हिलाने लगती, तो मोहन बोलते हाँ। तो सेम बोलते आर यू ओके। तो सेम की ऐसे देखे ना मोहन अचानक उसको वो एकदम ब्लैंक ही हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो सेम बोलती बीबी आर यू ओके, आप ठीक हो ना। तो सेम को मोहन को देख के ऐसे हाँ बोलती हाँ मुझे मुझे क्या होगा, ऐसे बोल के ना थोड़ा सा नज़रें चुराने लगती है। तो सेम को मोहन का ये शाय होना देखे ना बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो एकदम उसको पीछे से हक कर लेती है, बोलती बीबी आप मुझसे शाय हो रही हो। तो मोहन बोलती कि आपने नहाना नहीं है ना, मैं नहा लिया, अब मुझे मत छो, अब जाओ अब जाओ जाओ फ्रेश हो जाओ। मुझे मुझे कॉम करना है ना, ऐसे करने तो बोल के ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से कॉम करने लगते हैं। तो उसकी कंघी ना उसके जो हेयर होते हैं उसमें अटक जाते हैं। तो मोहन बोलती हाँ, सेम बोलती कि पागल हो गया, ये क्या कर रही हो तुम मुझे यहाँ पे, और बाल गीले हैं पागल, गीले बाल में कौन कॉम करता है। तो मोहन बोलती कि मैं करती हूँ ना, मैं करती हूँ, आपको क्या, मैं जो जो करूँ आपको आपको उससे क्या, ऐसे बोल के ना वो कौन कॉम छुड़ा देती है उसे। तो सेम उसको एकदम पीछे से एकदम पकड़ती है और मोहन बोलती है बेबी रिलैक्स, मैं वही हूँ आपकी गर्लफ्रेंड, अब मुझसे शाय हो रहे हो, सच में अब मुझसे शाय हो रहे हो।
तो मोन बोलती कि मैं कोई चाय वाय नहीं हो रही हूँ, और ये शाय बोलना बंद करो, अब से ना बदबू आ रही है, अब जाके नहा लो। तो सैम बोलती मुझसे क्या, मुझसे बदबू आ रही है? तो मोन बोलती हाँ हाँ अब से बदबू आ रही है, अब हटो, अब मुझे कोम करने दो। तो सैम बोलती बेबी आप ठीक हो ना? तो मोन बोलती कि मुझे मुझे क्या होना है, मुझे 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 भूख लगी है, खाने खाने को मंगाओ। तो सैम बोलती बेबी हाँ ये कैसे बिहेव कर रहे हो, आर यू ऑल राइट? तो मोन बोलती कैसे क्या मैं बिहेव कर रही हूँ, मैं भी ठीक बिहेव कर रही हूँ, और हटो ना, बाहर कितना कितना अच्छा मौसम है, मुझे मुझे देखना है, मुझे मुझे जाने दो, ऐसे बोल के सेम को हटा के ना आगे आगे जाने लगती है। तो सेम बोलती है अब इसको क्या हो गया स्ट्रेंज यार, ऐसे बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है। तो मोन एकदम घबरा के ना बाहर तो चली जाती है, बोलती फिर सोचती है यार सेब ने मेरे बारे में कुछ बुरा तो नहीं सोचा होगा ना, वो कहीं गुस्सा तो नहीं होगी ना? नहीं 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 वो इतनी जल्दी तो गुस्सा नहीं होती। और मुझे मुझे ये हो क्या रहा है, मैं उनका सामना क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं नज़रें क्यों नहीं मिला पा रही हूँ, मुझे मुझे बात करने में भी इतनी awkward क्या हो रहा है? जो कुछ हुआ था हम दोनों की मर्जी से हुआ था ना, फिर मुझे ही awkwardness क्यों आ रही है? मैं क्या करूँ, सॉरी बोलूँ जाके? नहीं हो जाऊँगी तो फिर मैं नहीं मैं नहीं बोल पाऊँगी, ऐसे बोल के ना वो जो होता है ना, जो वहाँ पे जो लिविंग रूम होता है वहाँ पे वो इधर से उधर वो घूमती रहती है, और वो अपनी ही नाखून उनको चबाती रहती है। तो वहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं वो आते पूछते कि मैम आपको कुछ चाहिए? तो मन वो बोलती कि मुझे 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 क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे जूस चाहिए, मुझे जूस ला दो। तो जो सर्वेंट होता है बोलती है मैम आपको कौन सा जूस चाहिए? तो मोन को कुछ समझ ही नहीं आता, बोलते मुझे मुझे सारे जूस चाहिए। तो उस सर्वेंट बोलते क्या मैम? तो मोन बोलते जो बोला उतना करो ना, तुम इतना क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर्वेंट हो ना, सर्वेंट रहो। तो उस सर्वेंट को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि सैम भी कभी उनसे वैसे बिहेव नहीं किया होता है। तो मोन एकदम से उनको चिल्ला देती है, तो बिना कुछ बोले ना वहाँ से चले जाते हैं। और मोन एकदम इधर से उधर टहल रही होती, बोलती कि मैं कैसे 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 मुझे बात तो करनी है। हाँ हाँ मेरे लिए बहुत अच्छा था, बट मुझे 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 इतनी शाय क्यों फील हो रही है? वो मेरे पास आ रहे तो मेरे मेरे हाथ पैर क्यों काँप रहा है? क्या मैंने गलत किया? नहीं मैं गलत नहीं था ये, वो तो ये इनफैक्ट इतना सही था कि मुझे मुझे और एक बार चाहिए, मुझे लाइफ टाइम चाहिए, उनके साथ ही चाहिए। बट मैं कैसे सामना करूँ, ऐसे बोल के ना इधर से उधर टहल रही होती है। और सैम आती है जैसे वॉशरूम से बाहर नहा के देखती है मोन होती ही नहीं है। और ऐसे कहते कहते ना शाम हो चुका होता है, वो फ्रेश हो जाती है, उसको लगता है मोन को सच्ची में भूख लगी होगी, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। और वो भी नीचे आ जाती है, तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पे सारा खाना लगा हुआ है, सर्वेंट सारे खड़े हुए हैं, बट मौन है कि इधर से उधर हुए जा रही है और अपने ही नाखून को चबाए जा रही है। तो मौन को ऐसे करता हुआ थोड़ी देर तो सैम ऊपर से दिखते हुए बोलते इसको हुआ क्या है? सो वैसे ही स्ट्रेंज बिहेव कर रही कि कल रात के बाद का बुरा बुरा तो नहीं लगा होगा, बट जो हुआ था हमारे दोनों की मर्जी से हुआ था ना, मैंने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी सैम के साथ, मौन के साथ। बट मुझे मुझे बात करनी चाहिए, आई गेस मुझे इतनी जल्दी ना ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी सॉन्ग, मैं मौन तुमको मैं इस हालत में नहीं देख सकती, ऐसे बोल के वो भी खोए खोए से सीढ़ियों से ना उतरने लगती है। और सैम बिना ना सोचे समझे जाके ना मौन ना बिना सोचे समझे जाके सैम से टकरा जाती है। सैम जैसे ही नीचे उतरती बोलती कि हे आई ऑल राइट? तो मौन एकदम घबरा जाती बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, और अब बिना नहाए कैसे आगे? तो सैम बोलते मैं नहा के आई हूँ बेबी। तो मौन बोलती कि इतनी जल्दी? अभी अभी तो वॉशरूम में घुसे थे ना, मैं तो नीचे आई थी जस्ट। तो मौन बोलती है सैम बोलती है बेबी 2 आवर्स हो गए उस चीज़ को लेके, मैं अभी कहाँ गई थी? तो मौन बोलती कि हाँ अच्छा हाँ 2 आवर्स हो गए, कोई नहीं मुझे भूख लगी, चलो खाते हैं। तो ऐसे बोल के ना एकदम हड़बड़ा के जैसे जाती है ना, वहाँ पे कुछ टेबल होता है, फिर से उसमें पैर लग जाता है, वो लड़खड़ा के गिर जाती है। वो जैसे ही गिरने लगती है ना, सिम उसको पकड़ लेती है उसके कमर से और उसको उठा के रख देती है। तो दोनों का ना आई कांटेक्ट होता है, तो मौन सेम की तरफ देखती है और बस देखती रह जाती है और एकटक देखती रह जाती है। तो वहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं ना, मतलब उनसे एक चम्मच गिर जाता है, तो उनका जैसे ध्यान टूटता है ना, तो मोन फिर से अनकम्फर्टेबल होने लगती है। तो उस सैम से वो हाथ छड़ा के ना बोलते आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, और ऐसे बोल के आगे बढ़ने लगती है। तो शैम ना इशारे से सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए बोलते, तो सारे के सारे सर्वेंट ना वहाँ से चले जाते हैं। मोन एकदम घबराते हुए जाके ना वहाँ पे टेबल पे बैठ जाती है, और एकदम के बाद एक निवाला मतलब जो बना होता है वो खाना पास्ता बना होता है, तो दोनों 2 चम्मच लेती है और बस अपने मुंह में ठोसी जा रही है, तो चबा नहीं रही होती, निकल रही होती है, बहुत सारा पानी पी रही होती है। और सेम जाके उसके पास बैठ जाती है। तो सेम मोन को बोलती कि बेबी आर यू ऑल राइट ना? तो मोन बोलती मुझे को बहुत खाना टेस्टी है,
आप भी खाओ खाओ, बहुत टेस्टी है, ऐसे बोल के ना मुंह पे खाई जा रही हो, दिखाई जा रही होती है। तो सेम उसके हाथों पे अपना हाथ रख देती है, तो मोहन का हाथ एकदम कांपने लगते हैं। तो सैम बोलती कि बेबी हाई यू ऑल राइट। तो सैम की बात सुन के मोन उसकी तरफ देखते बोलते ऐसे सर हिलाती है, बस वो इधर उधर नज़र चुरा रही होती है। तो सैम अपना चेयर मोन के चेयर के पास लाती है और उसके हाथ में अपना हाथ रखती है, बोलती कि बेबी आपको अगर कल हमारे बीच में जो हुआ आपको वो सारी चीज़ें नहीं पसंद तो मैं आइंदा से आपको टच भी नहीं करूँगी, एंड आई एम सॉरी कल रात के लिए। तो मोन मोन ऐसे सैम की तरफ देखती है तो सैम एकदम कान पकड़ लेती है और उसकी आंखों में ना थोड़े थोड़े आंसू होते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, सारी गलती मेरी ही है, ऐसे टाइप करके ना उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ रहे होते हैं। तो मोन की नज़र जैसे सेम की नज़रों से मिलती है ना, तो मोन बोलती कि हे ये आप क्या बोल रहे हो। तो सेम बोलती कि आई एम रियली सॉरी यार, मैं जानबूझ के हो गया यार, आई एम रियली सॉरी। तो मोन बोलती हे आपको आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मुझे मुझे सॉरी बोलनी चाहिए, सुबह सुबह जो बिहेव कर रही हूँ आपके साथ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे 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 आपसे बहुत बहुत ज़्यादा शाय फील हो रही है, मैं थोड़ा सा थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। तो सेम बोलती है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। तो मोहन बोलती है मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, बट मुझे क्या हो रहा है ना मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं थोड़ी सी मैं कैसे समझाऊँ। तो सेम उसके हाथों पे अपना हाथ रख देती है और उसको हाथ को पकड़ दिया और बोलती कि हे बेबी इट्स ऑल राइट, आई नो आपका पहली बार था, बट बेबी इट्स ओके, कभी ना कभी हमारे बीच तो होना ही था। अगर आप इसी से खुश हो तो इतना अनकंफर्ट क्यों हो रही हो। अगर आपको इसे नहीं चाहिए तो प्रॉमिस मैं कभी कभी आपको टच नहीं करूँगी। तो मोहन बोलती नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे इनफैक्ट और चाहिए। तो सेम बोलती क्या। तो मोहन ना एकदम से शाय हो जाती है और सर नीचे कर देते। तो सेम बोलती आपको और चाहिए। तो मोहन बोलती वो नहीं, वो मैंने ऐसा कब बोला। तो सेम बोलती सच में आपको और चाहिए। तो मोहन बोलती हाँ मुझे ऐसे छेड़ो मरना है, तो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ और आप हो कि मुझे ऐसे छेड़े जा रहे हो, ऐसा कौन करता है, मुझे नहीं बात करना है, ऐसे बोल के मुंह फेर लेती है। तो सेम अपने टेबल से उठती है और मोन को ऐसे टेबल के ऊपर से हक करके ना उसको पीछे से ऐसे हक करके पकड़ती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, बोलती है कि आई लव यू, और इस बारे में मैं बात नहीं करूँगी जब तक आप खुद कंफर्टेबल ना हो जाओ, एंड आई लव यू सो मच। और मुझे आपसे कोई अनकंफर्ट नहीं है, जैसे आपको मुझसे कोई अनकंफर्टेबल नहीं, जो बात है ना दिल की खुल के बोलो। और ऐसे प्लीज़ 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 थोड़ा सा स्पाइल ला दो ना, और अपने ये क्या हालत कर रखा है बेबी, प्लीज़ ढंग से। तो मोन मोन एक वाला फिर से अपने मुंह में डालने वाली होती है कि सैम पकड़ लेती है उसका जो फोक होता है उसको और बोलते नहीं ऐसे नहीं खाते, मैं खिलाती हूँ ना आपको। तो मोन हाथ ऐसे पकड़ के सैम खुद बैठ जाती है उसके पास और एक एक निवाला करके ना मोन को वो खिलाई जा रही होती है बड़े प्यार से। और मोहन को भी सेम का ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा होता है और दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते देखते ना बड़े प्यार से खाते हैं बड़े प्यार प्यार से। और सेम धीरे धीरे मोहन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही होती है। और ऐसे ही दोनों का ना जो होता है ना, लंच तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये शाम के 6 बजे खा रहे होते, तो इसको ना ही हम डिनर बोल सकते। तो इन दोनों का खाना ना ऐसे ही थोड़ा ख़त्म होता है। तो मोन बोलती है कि मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ। तो सेम बोलती है कि अभी तो आया था। तो मोन बोलती है नहीं मुझे वॉशरूम जाना है। तो सेम बोलती है ठीक है जाओ, ऐसे बोल के ना मोन वहाँ से चली जाती है। तो सेम वहाँ पे बैठी होती है, अपना फ़ोन स्क्रॉल करती है ऑन करके। तो उसको ना उसके वकील का कॉल आने लगता है उतने में। तो सैम उठाती है कॉल, बोलती है कि हेलो। तो सामने से वकील बोलता है कि मैम आपको याद है ना कल आपको आना है, आपका केस का फाइनल है। तो सैम बोलती है कि मैं इस तारीख को कैसे बोल सकता हूँ, ये इस तारीख समीर की बर्बादी की तारीख है और मुझे इस रिश्ते से आज़ादी की तारीख है। मैं कल पहुँच रहा हूँ, इस सारी चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने, हमेशा के लिए तुम मेरा इंतज़ार करना। ऐसे बोल के वो कॉल काट देती है और अपने फ़ोन पे देखने लगती है और सोचती है कि वो मोहन को कैसे बोले कि वो वापस जा रही है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि एपिसोड में क्या होता है, इन दोनों के लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, कि समीरा को डाइवोर्स मिल जाता है और समीर नाम का बला इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाता है। और जब मोहन की फैमिली को पता चलती है
कि इन दोनों का क्या रिश्ता है, तो कहानी में क्या मोड़ लाता है। इस सीरीज़ की स्टोरी अब ज़्यादा एपिसोड नहीं है, मे बी 1-2 एपिसोड है। सो प्लीज़ इस स्टोरी को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़े कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अपने छोटू से अनन्या की तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।